के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी बात करने के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी ही पूरी दुनिया में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने रूस जैसे सुपर पावर के राष्ट्रपति से सीधी बात की थी। पुतिन की आंखों में आंखें डालकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि ये युग युद्ध का नहीं हो सकता। फिर ये मुद्दा ऐसा भी तो है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की छवि विश्व में शांति स्थापित करने वाले के रूप में है। अपनी छवि के अनुरूप ही काम करते हैं पीएम मोदी। सोचिए, दुनिया जिस एक युद्ध से प्रभावित हो रही है उसके लिए जब पीएम मोदी ने कदम उठा लिया तो अपने देश पर वार करने वालों का तो पीएम मोदी क्या ही हश्र करेंगे। अपने धर्म पर वार करने वालों पर इस बार पीएम मोदी ने सीधा प्रहार किया है। सीधी बात की है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले का मुद्दा पीएम मोदी ने खुद उठाया है और ऑस्ट्रेलिया पीएम के सामने ही कह दिया कि मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। इस बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीसी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीमें नियमित संपर्क में रहेंगी और यथासंभव सहयोग करेंगी। दरअसल पिछले कुछ समय में लगभग 2 महीनों में भारत विरोधी हिंदू विरोधियों ने अपना एजेंडा चलाते हुए ऑस्ट्रेलिया के करीब 4 मंदिरों पर हमला किया है। इसी से पीएम मोदी आहत हैं और जब ऑस्ट्रेलिया और भारत रिश्तों में घनिष्ठता की एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं, जब अपने संबंधों को प्रगाढ़ बना रहे हैं, तो ऐसे समय में पीएम मोदी ने उस एक मुद्दे को ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने रखने में बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई है और सीधे साफ और सरल शब्दों में कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर कहां हुआ हमला? ब्रिस्बेन में 4 मार्च को हुआ मंदिर पर हमला। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक प्रमुख हिंदू मंदिर में खालिस्तान समर्थकों ने 4 मार्च को तोड़फोड़ की। ये ब्रिस्बेन के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुआ। इस घटना को लेकर हिंदू ह्यूमन राइट्स की निदेशक सारा गेट्स ने कहा था कि नवीनतम तोड़फोड़ ऑस्ट्रेलियाई हिंदुओं को आतंकित करने का एक प्रयास है। गेट्स ने कहा, यह नवीनतम घटना विश्व स्तर पर सिख फॉर जस्टिस का एक पैटर्न है जो स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रेलियाई हिंदुओं को आतंकित करने का प्रयास है। ये संगठन दुष्प्रचार, साइबर बुलिंग करने के साथ साथ डराने धमकाने में लिप्त है। मेलबर्न कैरम डाउन्स में भी मंदिरों पर हमला। 23 जनवरी को मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क में प्रतिष्ठित इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा हुआ था। 16 जनवरी को विक्टोरिया के कैरम डाउन्स में ऐतिहासिक श्री शिव विष्णु मंदिर में भी इसी तरह तोड़फोड़ की गई थी। 12 जनवरी को मेलबर्न में स्वामी नारायण मंदिर को असामाजिक तत्वों ने भारत विरोधी नारों से विरूपित कर दिया था। मतलब 2 महीने पूरे भी नहीं हो पाए और ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म पर 4 बड़े वार, मंदिरों पर 4 बड़े हमले, जिस पर लगाम लगानी जरूरी है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मौके की नजाकत को समझते हुए, मुद्दे की गंभीरता को आंकते हुए पीएम मोदी ने इस एक मामले को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम से बात की है, जिस पर उन्होंने आश्वासन भी दिया है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि वादे के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई पीएम इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म पर हो रहे हमले रुकते भी हैं या नहीं। वैसे पीएम मोदी ने जिस तरह से धर्म रक्षा के लिए ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने अपनी शिकायत को रखा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।